जय हिंद एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से रैंकर्स एनटीएससी के चैनल पर। यहाँ पर आपको एनटीएससी से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है, साथ ही साथ बोर्ड्स का भी ध्यान रखा जाता है। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। मेंटल एबिलिटी के हर एक स्टेट के पेपर को एनालाइज करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रायोरिटी आपको किसको रखनी है, फिर उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको किस तरीके से करना है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा पिछले साल के पेपर को एनालाइज करके। तो आज पहला मैंने नंबर लगाया है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद जो बचे स्टेट्स हैं आपके कमेंट्स बताएंगे कि किसका नंबर लगेगा, जिस पर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसका नेक्स्ट नंबर होगा, और मैं धीरे धीरे करके हर एक स्टेट को एनालाइज करके आपको बता दूंगा। ठीक, उसके बाद आपको कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज हमारे पास है यूपी का पेपर। अगर आप ये पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल में एनटीएससी प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। और इस एनटीएससी के प्रीवियस पेपर में हमने कोशिश की है कि हर एक स्टेट के पेपर डाल दें। जहां पर यूपी का पेपर जब जाओगे तो यूपी का पेपर डाउनलोड कर लोगे। ठीक, जो बचा होगा वो भी हम डाल देंगे, उसकी आप चिंता मत करिए। अब पहला सवाल कि भैया क्या यूपी के पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल, आप देख पा रहे हो पिछले साल का पेपर है 2021 का, जिसमें एक तरफ हिंदी लिखा रहेगा और एक तरफ इंग्लिश लिखा रहेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, मैट का पेपर है, 100 नंबर का पेपर आता है, एक घंटा 20 मिनट आपको मिलता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, मतलब 100 क्वेश्चन 120 मिनट में। ठीक, अब जब आप पेपर देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि शुरुआत जो इन्होंने की है वो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन से की है, जिसमें आपको वर्ड क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं, फिर वर्ड क्लासिफिकेशन, एक तरफ हिंदी लिखा हुआ है एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है, और 8 टोटल क्वेश्चन आपको क्लासिफिकेशन के मिल रहे हैं, जिसमें से एक ही केवल नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। और उसके अलावा आपका दिखने को में भी दिख गया होगा कि आपको ये क्यूब है तीनों और ये आपका स्क्वायर है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, बाकी सब भी आप कर सकते हो। तो 8 आपको क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन मिल गए, 8 आपको नॉर्मल क्लासिफिकेशन के, और 4 आपको दिख रहा है भाई साहब फिगर क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो 4 आपको यहां से फिगर क्लासिफिकेशन मिल गए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एनालॉगी के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें नंबर एनालॉगी भी है और वर्ड एनालॉगी भी है, अल्फाबेट एनालॉगी भी है, अल्फाबेट एंड नंबर एनालॉगी भी है। तो टोटल आपको आई होप 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं एनालॉगी के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में। और उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं फिगर एनालॉगी के। ठीक है, ये सारा डेटा मैंने कलेक्ट करके एक जगह लिख रखा है, जो कि आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगा, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आगे बढ़ेंगे तो सीरीज के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, और सीरीज में आपको नंबर सीरीज, सारे सीरीज जो है नॉर्मल वाले सीरीज है, तो सभी क्वेश्चन आप कर पाओगे। और टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आगे आपको डिस्कस कर दूंगा। सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 क्वेश्चन आपके किसके मिल रहे हैं, आपको फिगर सीरीज के मिल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सीरीज के, तो टोटल 8 क्वेश्चन आपके सीरीज के हैं और 2 फिगर सीरीज के हैं। फिर इसके आगे आप बढ़ोगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन, जो कि थोड़े से टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके लिए इजी हैं, कर पाओगे आप। मैथमेटिकल ऑपरेशन की मैं बात करूं तो आपके पास 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के हैं, जो कि आपको देखने के मिले, सभी एक फॉर्मेट पर है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। और मैंने हर एक चीज पढ़ाई है यार आपको। ठीक, इसके बाद आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। वेन डायग्राम के अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के मिल रहे होंगे, सभी के सभी लॉजिकल वेन डायग्राम के, नंबर वेन डायग्राम वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल वेन डायग्राम के, ध्यान से आपको बनाने हैं। फिर इसके बाद आपको कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न वाले सीरीज के क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5 कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न के सीरीज, मतलब टोटल आपके सीरीज के क्वेश्चन कितने हो गए, 8 पहले थी और 5 अब है, तो 8 5 13 क्वेश्चन सीरीज के आपको दिख गए। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के ये 4-5 कोडिंग ऐसे मिल गए। फिर आपके इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो टोटल अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपको शुरू में दिखते हैं, 1 क्वेश्चन आपको बाद में दिखेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मिसिंग कैरेक्टर के, आपके 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ब्लॉक 1 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? तो ये है आपके 10 मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चन। तो टोटल 77 तक आप पहुंच चुके हो, और अभी तक आपको ज्यादातर क्वेश्चन किसके मिल रहे हैं, ब्लॉक 1 के, और वेन डायग्राम और मैथमेटिकल ऑपरेशन के अभी तक मिले हुए हैं। फिर आपको दिख रहा है कैलेंडर का एक क्वेश्चन और कैलेंडर का दूसरा क्वेश्चन, तो 2 कैलेंडर के क्वेश्चन है। फिर एक आपका उछलता हुआ मेढक दिख रहा है, ये आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन है। फिर आपके पास पजल के 5 क्वेश्चन है, जिसमें थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन का भी यूज हो सकता है। फिर उसके बाद आपके पास डायरेक्शन सेंस के 2 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, वो वाला कि इसको ये कहते हैं उसको वो कहते हैं, तो बताइए इसको क्या कहते हैं। सब आप कर पा रहे होगे। फिर उसके बाद डायरेक्शन सेंस के और 2 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के क्वेश्चन है।
ठीक, लास्ट में मैंने एनालाइज करके रखा है कि आपके लिए क्लासिफिकेशन के 8, एनालॉगी के 6, सीरीज के 8, 5, 13, कोडिंग डिकोडिंग के 11, मिसिंग कैरेक्टर के 10, मतलब टोटल 48 क्वेश्चन आपके वो जो 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे पूछे जा रहे हैं। फिर 10 आपके वेन डायग्राम से, 10 मैथमेटिकल ऑपरेशन से, 5 सीटिंग अरेंजमेंट से, 5 पजल से, 4 डायरेक्शन सेंस से, 5 आपके कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस से, 2 कैलेंडर से और 1 अरिथमेटिकल रीजनिंग से, मतलब 42 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास 10 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल से आ रहे हैं, मतलब 90 क्वेश्चन आपके पास वर्बल से आ रहे हैं और जिसमें आपका 10 क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल से आ रहा है। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ गई। अब आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से हम मिसिंग कैरेक्टर जो हमारे मेंटरशिप के बच्चे हैं उनके भी डेटा में मैंने फीड कर दिया है कि भाई देख लो तुम्हारे लिए अल्फाबेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज एनालॉगी और क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग अब आपके लिए मस्ट हो जाती है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। सीरीज आपके लिए मस्ट है, एनालॉगी मस्ट है, क्लासिफिकेशन मस्ट है, मिसिंग कैरेक्टर मस्ट है, लॉजिकल सीक्वेंस भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस डेफिनेटली आपको करना है, वेन डायग्राम आपको डेफिनेटली करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन डेफिनेटली करना है, रैंकिंग ऑर्डर आपके प्रायोरिटी में लेट में होगा। ठीक, उसके बाद आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन डन करना है, कैलेंडर आपको मस्ट करना है, क्लॉक आपकी प्रायोरिटी में लेट में आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन तीनों चैप्टर आपको मस्ट करना है, डायरेक्शन सेंस मस्ट करना है। अब सिलॉजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका बचता है और आपका बचता है क्लॉक और आपका बचता है रैंकिंग ऑर्डर। ये आपकी प्रायोरिटी में लेट में आएंगे। सबसे पहले आप इन चैप्टर्स को करेंगे जिनके क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछे गए हैं। जब आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये सब करना है। अब जैसे इस बच्चे का देख लीजिए, जयेश मिश्रा नाम है इस बच्चे का, और इस बच्चे ने मैक्सिमम वर्बल के चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। अभी इस वीक का इसको टास्क दिया गया है कि इसको कैलेंडर करना है, इसके हाफ ईयरली 22-23 से चल रहे हैं। तो जो बच्चे मेंटरशिप में और उनका ध्यान रखा जाता है कि उनको कैसे किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से मेंटरशिप में जुड़ सकते हो। किस प्रकार से आपको हेल्प की जाती है, आपके हाफ ईयरली का भी ध्यान रखा जाता है और आपके हर एक सेट के भी सब्जेक्ट का ध्यान रखा जाता है, किस प्रकार से आपको चीजें कंप्लीट करनी है, किस प्रकार आपको टीचर गाइड करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यार। आप इसके अलावा बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए। ध्यान में रखिए कि आपको अपना एनटीएससी भी प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ आपको हाफ ईयरली या बोर्ड्स को भी ध्यान में रखना है। तो अभी जैसे इस बच्चे को सेट का कोई भी टास्क नहीं दिया गया है, हाफ ईयरली का ध्यान रखते हुए केवल और केवल इसको ये बता दिया कि भैया 22-23 से हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट है, तो उसको कोई टास्क नहीं दिया, केवल मैथ का इसको टास्क एक चैप्टर दिया गया इस वीक। ठीक, इसके अलावा आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए। और अगर आप इन फ्यूचर कभी भी आप वीडियो देख रहे हैं और अभी वीडियो देख रहे हो और अगर आप एनटीएससी के प्रिपरेशन करना चाहते हो और अनअकैडमी पर आना चाहते हो तो आप हमारे साथ प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस और आइकॉनिक ले सकते हो। इस पर आपको 20% का ऑफ मिल रहा है इस समय, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। तो KGF लाइव कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्यूचर में आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अनअकैडमी पर आना चाहते हो तो मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो इसी प्रकार से यार मैं हर एक स्टेट के एनालिसिस करता रहूंगा ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि हाँ आप किस प्रकार से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल बात करें तो यार एनटीएससी यूपी का जो मैथ का पेपर है बहुत ईजी है। आप आराम से इसमें 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने चीजें पढ़ाई हैं। वेन डायग्राम का आज रिवीजन क्लास भी है जो आप अनअकैडमी के 4 बजे चलने वाला है। तो जो बच्चे देख रहे हैं यार वेन डायग्राम और मिसिंग कैरेक्टर का रिवीजन करने आ सकते हो 4 बजे। उस क्लास की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार ये एनालिसिस चलती रहेगी। और एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि हाउ इज प्रिपरेशन गोइंग ऑन, जिसमें मेंटरशिप के मैं एक बच्चे से जूम सेशन में आधे घंटे के अप्रॉक्स बात करूंगा और उनकी प्रिपरेशन किस प्रकार चल रही है, उनके गोल क्या है, सब कुछ डिस्कस करूंगा और आपको भी यूट्यूब पर उस चीज को डालूंगा जो कि आपके लिए एक मोटिवेटिंग भी होगी और हेल्पफुल होगी। इसी तरह वीडियो आती रहेंगी तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और